सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। अरे 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 आकांक्षा, आकांक्षा है या आभास हो रहा है मुझे? कितने वर्ष हालांकि गुजर चुके, लेकिन आभास आज भी कायम है। वो तो आकांक्षा ही है। आकांक्षा, एक बार, आखिरी बार, फिर नहीं सच। अरे कार्यक्रम ठीक है, पर बार बार एक ही कविता सुनाने का आग्रह करना, ये तो पागलपन लगता है। मैं पागल हूँ, मान लिया। हाँ हूँ मैं पागल, तो क्या? पर सुनाओ ना वही कविता इस पगली को। सच कहूं आकांक्षा, ये कविता मैंने तुम्हारे लिए ही लिखी। क्या कहना है? कविता मेरे लिए लिखी है? क्यों? क्योंकि मैं साइंस वाली, तुम आर्ट्स वाले। आर्ट्स वाले बंदे साइंस वालियों पर कविता नहीं लिख सकते। कॉलेज ने क्या रोक लगाई हुई है? शायद तुम्हें पता नहीं है तो बता देता हूं। सच ये है, हम आर्ट्स वाले तुम्हारी साइंस वाली क्लास में चोरी चोरी घुसते हैं। अच्छा, सबको जानकारी देनी चाहिए। दे दे, मैं भी हर एक को बताऊंगा। बताएंगे लेकिन क्या? यही कि एक सुंदरी जो एकदम पागल है, बार बार एक ही कविता सुनाने का आग्रह करती है। यही तो बताना है। ओके ओके, क्या सुनाने का इरादा है या मैं जाऊं? धमकी की कोशिश? चल सुन। भाव नहीं खाओ वरना आकांक्षा चली। हाँ? जाने की धमकी फिर से? जाते समय रोज रोज आंखों में ये आंसू क्यों? जाते समय रोज रोज आंखों में ये आंसू क्यों?
पीठ मोड़ के मेरी ओर, भूल चुकी प्यार के रिश्ते को। गुनगुनाए मन मधुर गीत, गुनगुनाए मन मधुर गीत, मुझे पागल करे वो क्यों। गीत अगर सुर में है तो सुर का विरोध क्यों। खुद बने सुर की मलिका, खुद बने सुर की मलिका, दूसरे सारे ही बेसुरे क्यों। लंबा रास्ता तय करना है तो, लंबा रास्ता तय करना है तो, मीन में का ये खेल क्यों। अपनी सुंदरता का बखान, बखान करना वो भी खुद क्यों। जवानी ढलने वाली है कल तो, जवानी पर इतना गुरूर क्यों। जवानी ढलने वाली है कल, जवानी पर गुरूर क्यों। प्यार का रिश्ता तो मधुर है, इसमें खटास भरे क्यों। प्यार का रिश्ता तो मधुर है, इसमें खटास भरे क्यों। इसमें खटास भरे क्यों। मैं आ गई। अरे आ गई। आई प्रेरणा लिखने की मेरी। ये क्या? तुम्हारे गाल पर पड़े निशान? प्रसाद घर पर मिला है, ये तुमसे मिलने पर मिला है। माँ ने मारा होगा ना? आज ऐसा नहीं था, दोनों ने मिलकर। पीठ पर भी कुछ निशान है। पहले जब माँ का हाथ उठता था तो पापा रोकते थे, पर कल पापा ने भी। कैसे यूजलेस लोग हैं, कौन से काल में जी रहे हैं ये। काल बदलते रहते हैं, पर दो प्रेमी प्यार की भेंट भी चढ़ते ही रहते हैं। मैं बात करूंगा पापा से। ऐसे तो बिगड़ जाएगा ये खेल। डायरेक्ट शादी की ही बात करूंगा ना। शादी का ख्याल ख्याल ही रहेगा। क्या? ऐसी अपेक्षा नहीं है उनकी कि डॉक्टर इंजीनियर लड़का ही चाहिए, बस सीधी साधी नौकरी करता हो। लेकिन मैं घर चला तो सकता हूँ। मुझे एक पिक्चर मिल रही है, बात हो गई है। अगले महीने उसकी शूटिंग प्रभात में होने जा रही है। संवाद, पटकथा और गीत सब कुछ मुझे ही लिखने हैं। उसी पर तो ऐतराज है। ऐसे लेखक घर नहीं चला पाते क्योंकि काम आज है, कल का भरोसा नहीं। मैं समझाऊंगा आकांक्षा। मैं हार गई कहकर, और कुछ कहा ना तो फिर मारेंगे। अभी की तरफ रुख तक नहीं करना। हालांकि ऐसा किया था तो मारा। दीवार पर मेरा सर दे मारा उन्होंने। तुम्हारी ये हंसी, आनंद। कैसा आनंद? मार मैंने खाई, पर आंसुओं से भीगी तुम्हारी आंखें। इतनी मार तुमने खाई
तुम फिर भी आई। इतनी मार से तुम्हारा मतलब? यदि मुझे मार डालेंगे ना, इसके बाद फिर जी उठूंगी आकर यहाँ, तुमसे कविता सुनूंगी। जाऊं मैं? पापा लौटते ही होंगे, जाते ही ना उनके आकांक्षा होगी फिर यहाँ। यहाँ यकीनन। संभल के जाओ। कोशिश ही मेरी रहेगी। पहले छोड़ो ना तुम। केवल महीना भर, ये शूटिंग भी खत्म हो जाएगी तो जल्दी ही। क्यों नहीं आई आकांक्षा? फिर से दोनों ने मारा होगा शायद, इसलिए। नहीं नहीं, मुझे उससे मिलना होगा। कौन है? कौन है? आकांक्षा, आकांक्षा तुम अंदर हो क्या? अभिजीत, अभिजीत तुम? हाँ हाँ। अभिजीत, मुझे बंद करके रखा है। कैसे मूर्ख लोग हैं ये? तुझे ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? अभिजीत, आकांक्षा, अभिजीत मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। पिछली खिड़की के पास आ जाओ ना। हाँ हाँ, आता हूँ। अभिजीत, हाँ मैं वहीं आता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी आता हूँ। अभिजीत, अभिजीत मैं इधर हूँ। अभिजीत। आकांक्षा, आकांक्षा, ताला बाहर क्यों लगा रखा है? कल तुमसे मिलकर आई तो कोठरी में डाल दिया, ताला लगा दिया बाहर से। और तुम ऐसे नहीं, चुप हो जाओ। आकांक्षा, आकांक्षा, आंखें सूज गई हैं तुम्हारी। रात भर सोई नहीं ना? तुम क्या सो पाए? कहीं पापा ने शादी की बात चलाई है। क्या? मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे बाहर निकालो अभिजीत। मैं कुछ करता हूँ। जैसे ये पिक्चर पूरी हुई कि नाम होगा, फिर तो पापा ना नहीं करेंगे और शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। बस 4-5 महीने। उतना वक्त नहीं है, शादी की हलचल जोर पकड़ चुकी है। महीने भर के अंदर सब खत्म। मुझे बाहर निकालो और तुम ले चलो साथ। मेरी तय है शूटिंग। तब तो फिर तय कर ही देंगे शादी। मुझे बाहर निकालो। मुझे कुछ करना ही है। नहीं, मुझे बाहर निकालो। पर तुम शांति से काम लो। मैं कुछ तो करता हूँ। जतन करके मुझे छुड़ाइए ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तुम्हारे वो तो है, शांत रहो। मुझे कुछ करना है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। यकीनन निकालोगे ना? मैं अभिजीत, कुछ तो करता हूँ। मैं कुछ तो करता हूँ। करना है कुछ मुझे। तुम शांत हो जाओ। अभिजीत, 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 मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अभिजीत। सुनो कहानी, सुनो कहानी।
सर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अभिजीत। सॉरी सर, मैं शूटिंग के लिए तो नहीं आ पाऊंगा। क्या? कई परेशानियां हैं यहाँ। देखो तुम जवान हो और मौका तुम्हारे सामने है, और ऐसा मौका हाथ से निकल गया तो पछताना पड़ेगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन परेशानियां बहुत हैं जीवन में, तो माफ करें मुझे सर। अभिजीत, दुनिया में ऐसा कौन है जो परेशान नहीं है? सॉरी सर, सॉरी। आकांक्षा, प्रिय अभिजीत, मेरे घर वाले जीत गए। अमेरिकन है कोई मुझसे शादी कर रहा है। मैं दुखी हूं इस बात से। यदि शादी इसके साथ कर ली तो भी मैं जीवन भर तुम्हारी ही रहूंगी, तुम्हारी आकांक्षा। सुनो कहानी, सुनो कहानी। गाल पर लगे निशान तो मिटे जाएंगे, लेकिन आकांक्षा के चेहरे पर दुख के काले बादल तो रहेंगे। वो कहां जाएंगे? आभास इस बात का मुझे होता है, हमेशा होता रहेगा। कैसे काट रही है आकांक्षा जीवन? ऐसे ही समय कट रहा है या सुख में कट रहा है? शादी के बंधन से आजाद है वो, या कि शादी के बंधन में बंधी ही है?
क्या कहा जा सकता है? कितने ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिल ही नहीं रहे। अनेक स्टोरी लिखने वाला ये एक लेखक अपनी ही स्टोरी का अधूरा पेज पूरा क्यों नहीं कर पाता? है ना ये कमाल, एक साया सा है। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा। बोलिए, क्या है ये? मैं जरा 2 मिनट को बैठी वो भी सहन नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या? निनाद निकिता तुम्हारे साथ थी ना? निकिता बोल रही है कि ममा के बगैर मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, यानी उसे ममा का साथ ही चाहिए। ऐसा नहीं है, तुम्हें। लेकिन नाम उसका, हाँ? आकांक्षा, हाँ, चलना होगा, अब बहुत देर हो रही है। जरूर। एक मिनट श्रीकांत, आइए। ये अभिजीत लेखक है, बड़े प्रसिद्ध, नजदीकी रहते थे हमारे। बड़ी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। इतना ही नहीं, पिक्चर्स भी लिखी है। अरे वाह, फिल्म्स, गुड। अपनी किसी पिक्चर की सीडी आकांक्षा के लिए दे दीजिए तो इनका टाइम पास हो जाएगा। ओके आकांक्षा, चलो मैं कार में चला, आओ जल्दी। हाँ। ओके, बाय अभिजीत। बाय। अमेरिका में कहाँ रहती हो? बोस्टन। खुश तो हो ना? हूँ तो ठीक ही हूँ वैसे, पर यहाँ जो मज़ा है इंडिया की कंट्री साइड का, वो मिस करती हूँ मैं। इसी वजह से कहीं बच्चे अपनी कल्चर ना भूले, वहीं सोचकर तो आते हैं हम। अपने लोग हैं यहाँ पर। जाना है। आकांक्षा, एक मिनट। किस लिए? ये बुक तुमसे बिछड़ने के बाद लिखी मैंने। समय मिले अगर तो अपना साथ छूटा तो आघात लगने के कारण प्रेरणा मिली मेरी लेखनी को। हालांकि दुख तो था ही, इसमें आनंद भी था। मुझे लगा भी प्रेम के दुधारी शस्त्र का घाव जैसा मुझे मिला, ऐसा ही तुम्हें भी शायद। आज हम इस तरह एक मूड पर मिलेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे।
कहते हैं प्यार में निराश लेखक की लेखनी की धार और तेज हो जाती है। हमारा ऐसे बिछड़ना शायद लेखनी को शक्ति दे रहा है, यानी प्रेरणा। प्रेरणा का रूप ही है ये अभी। अक्षर चमकने चाहिए जैसे मोती, ये भी एक कला है। साथ ही ये आंकड़े भी ठीक दिखने चाहिए। अरे ये क्या है? कॉपी के ऊपर के कोने में तारीख लिखनी होती है, पता है?